नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 जून मंगलवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। युवती के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, फिर उज्जैन की छात्रा को रिक्वेस्ट भेजी। युवती समझकर छात्रा भी झांसे में आ गई। पहले चैटिंग शुरू हुई और फिर फोन पर बात होने लगी। युवक ने खुद का नाम मोहित बताया और फिर एक दिन छात्रा को युवक दोस्त के कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया। छात्रा ने इसके बाद युवक से मिलना बंद कर दिया तो वह उसे फोन लगाकर परेशान करने लगा। सोमवार को तो उसने हद ही कर दी। वह छात्रा के घर पर पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। आखिर मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल फ्रीगंज क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती से तराना के शाकिब मिर्जा ने फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर दोस्ती की। 1 साल पहले उसने छात्रा को रिक्वेस्ट भेजी और फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। शाकिब ने अपना परिचय मोहित बनकर दिया, फिर वह मिलने जुलने लगे। करीब 6 महीने पहले शाकिब छात्रा को आगर रोड नाका नंबर 5 पर दोस्त के कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसने वीडियो भी बना लिया। छात्रा इससे घबरा गई और उसने शाकिब से मिलना जुलना बंद कर दिया। आखिर शाकिब उसे परेशान करने कोचिंग पहुंच गया और सोमवार को तो वह उसके घर ही जा धमका। उसने वीडियो की धमकी देकर पूरे परिवार को परेशान किया। ऐसे में परिवार ने बजरंग दल के नगर संयोजक अंकित चौबे से बात की और फिर मामला माधव नगर थाने पहुंचा। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर शाकिब उर्फ मोहित के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम तराना गई हुई है। अंकित चौबे ने बताया कि शाकिब ने युवती बनकर छात्रा से दोस्ती की, फिर उसके साथ रेप किया। छात्रा जब बहुत परेशान हो गई तो उसने अपनी ताई को पूरी जानकारी दी। प्रतिष्ठित परिवार होने से उन्होंने छात्रा का मोबाइल बंद करवा दिया। सोमवार को वह छात्रा के घर में घुस गया और परिवार को धमकाया। इतना ही नहीं, वह युवती का मोबाइल भी उठा ले गया। लगभग 1 वर्ष पूर्व शाकिब नाम के एक व्यक्ति ने एक 18 साल की एक हिंदू बालिका से इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर उसको इंस्टाग्राम आईडी से उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लगभग 1-1.5 महीने तक उनकी चर्चा लड़की बनकर होती रही। उसके बाद उस लड़की ने, जो लड़का था, उसने बताया कि मेरा नाम मोहित है। 2-3 दिन मोहित बनकर बात करी। उसके बाद में लड़की से बोला कि यार मेरे को, चूंकि 2 महीने से इन लोगों की आपस में बात हो रही थी, क्या हमको एक बार मुलाकात करनी चाहिए। लड़की चूंकि फ्रीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए जाती थी, वहां पर से उसने उसको, लड़की को गाड़ी पर बिठाया। आगर रोड पर उसके एक दोस्त का मकान था, रूम था, वहां पर उस लड़की को लेकर गया। उसके साथ वहां पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद लड़की को ये चेतावनी दी कि तेरा जो वीडियो है वो इसमें मैंने बना लिया है मोबाइल में, और अगर तेने किसी को बुलाया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। लड़की डरी सहमी से अपने घर पहुंची। लड़की ने किसी से संपर्क संवाद नहीं करा, ना किसी को बताया। उसके बाद लगातार उसने 1 महीने बाद से लगातार उस लड़की को धमकी देने लगी कि तू मेरे से वापस से मिल, नहीं मिलेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। लगभग 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसका शारीरिक शोषण, दबाव में डरा के सारी चीजें करता रहा। अब से कुछ 15 दिन पूर्व जब वो लड़की के साथ बहुत ज्यादा हरेसमेंट करने लग गया था, बड़ी मम्मी को बताया सारा घटनाक्रम, और बड़ी मम्मी ने उसके माता पिता से संपर्क बना के और उनको बताया कि इस तरीके से अपनी परिवार की बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है। परिवार चूंकि प्रतिष्ठित परिवार था, उसने उस विषय को वहीं के वहीं सोचा कि दब जाए, ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन लड़की के मोबाइल सब बंद करा दिए थे। अभी 2 दिन पूर्व जब लड़की से लड़के का कोई संवाद नहीं हो रहा था, 15 दिन से संवाद नहीं हो रहा था, तो वो लड़की के घर में घुसा, उसके माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी, और लड़की का जो मोबाइल था वो वहां से उसके घर में से उठा के लेकर गया था। लड़की के परिजनों ने बजरंग दल में कार्यालय पर आकर संपर्क करा। कल सारी घटनाक्रम हमें पता चली। आज हमने एसपी महोदय से इस पूरे घटनाक्रम को उनके सामने समक्ष प्रस्तुत किया। चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला था, तो यहाँ पर थाने पर आके टीआई साहब से पूरा लड़की ने अपने स्टेटमेंट दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई। सिटी नगर निवासी एक महिला के साथ में, लड़की के साथ में किसी व्यक्ति ने शादी के झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट का मामला आया है, जिसपे 376 की अपराध पंजीबद्ध किए के विवेचना की जा रही है और आरोपी की पता रसी की जा रही है। सोशल मीडिया के साथ उसकी दोस्ती की थी, उसके उनके साथ कांटेक्ट? हाँ, इनकी स्टार्टिंग मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी और उसके बाद फिर दोस्ती में बदली और उसने फिर शादी का झांसा देकर डरा धमका के जो घटना करी। खाचरोद नागदा के विधायक दिलीप गुर्जर के भाई और उनके 4 साथियों को नागदा पुलिस ने जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इनसे 11,500 रुपए नकद और ताश पत्ती बरामद की गई है।
बताया जाता है कि आलोक पाल्या रोड पर भैरव मंदिर के पीछे देवेंद्र उर्फ अक्कू रघुवंशी के घर में जुआ खेल रहे थे। मंडी थाना पुलिस जब वहां पहुंची तो विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के भाई सुनील पिता भेरू सिंह गुर्जर निवासी राम सहाय मार्ग नागदा, दयानंद कॉलोनी निवासी राजकुमार पिता गोपाल टेलर, संजय पिता राम गोपाल राठौर, प्रकाश पिता बनारसी दास खंडेलवाल निवासी गुलाबबाई कॉलोनी एवं पाल्या रोड निवासी देवेंद्र उर्फ अक्कू रघुवंशी ताश के पत्तों पर रुपयों की बाजी लगा रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नानाखेड़ा थाने के मोती नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और जब नहीं खुला तो तोड़कर उन्होंने नाबालिग को बाहर निकाला। हालांकि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। नाबालिग ने खुदकुशी क्यों की इसका पता नहीं चला है। दरअसल 17 साल की मुस्कान पिता इब्राहिम खान मंगलवार सुबह 10 बजे घर पर अकेली थी। उसने टीवी की आवाज तेज कर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। पड़ोसियों ने मुस्कान को घर से बाहर निकालकर मनोरमा होटल में काम करने वाले उसके भाई शानू को सूचना दी। युवती की मां चांद भी राजनंदिनी होटल में काम करती है और सुबह 9:30 बजे वह घर से निकल जाती है। भाई नाइट शिफ्ट करता है, इसलिए सुबह 11 बजे तक घर आता है। मुस्कान ने इसलिए आत्महत्या के लिए सुबह 10 बजे का समय चुना क्योंकि तब घर पर कोई नहीं रहता। भाई शानू ने बताया कि मुस्कान के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन घटनास्थल पर मोबाइल मिला है। यह किसका है और कैसे आया इसकी जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि मुस्कान किसी के संपर्क में थी और फोन पर किसी से बात भी करती थी। उसने 8वीं तक पढ़ाई की थी और वर्तमान में डी मार्ट के पीछे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ले रही थी। ना हुई, बताएं क्या हुआ था पूरा और कैसे आपको जानकारी लगी? और जल चुके थे जब पड़ोसियों ने फ़ोन करके बुलाया, जैसे बोले जल्दी घर आ जाओ, बोले कुछ हुआ है ऐसा। घर जाके देखा तो जल चुके थे, चेहरा यहाँ तक पूरा जल चुका था उनका। और घटना स्थल से मोबाइल मिला कीपैड वाला। तो उसने जैसा बात कर रहे होगे किसी से, तो कुछ आपसी में कहा सुनी हुई होगी, तो उससे करा होगा। मोबाइल क्या आपने नहीं दिया था उसको या मोबाइल कहीं और से? परिवार में से किसी ने मोबाइल नहीं दिया उसको। मोबाइल कहीं और से उसके पास आया? किसी ने दिया उसको। हम मोतीनगर चौकी पर रहते, बालिका का नाम मुस्कान खान है। अच्छा, घर में उस वक्त कौन था जब से ये हादसा हुआ? हम परिवार में तो कोई भी नहीं था, पड़ोसी थे, तो उनका पता चला तो फिर गेट तोड़ा उन्होंने। इस लड़की की जले होने की सूचना थाने प्राप्त हुई थी, जिस पर से हम लोग वहाँ पहुँचे। लड़की उसके अपने निवास स्थान के किचन में जली हुई अवस्था में मृत मिली। इसकी अब जांच की जा रही है, पीएम कराया जा रहा है। आग किस चीज़ से लगाई गई? यही तो जांच का विषय है। आग से चेहरा जला हुआ है। और गैस स्टैंड के पास में थी, जो भी था वहाँ पे एक आध हमको केरोसिन की बोतल भी मिली है खाली। घर वाले बोल रहे हैं कि मोबाइल भी मिला है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था। हाँ, मोबाइल एक जब्त हुआ है उसमें, उसकी भी जांच कराई जाएगी, उसको साइबर अधिकारियों को भेजा जाएगा। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष से उसके परिजन बता रहे हैं अभी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा लेने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि विकास के लिए विजन की जरूरत होती है, टेलीविजन की नहीं। दरअसल कमलनाथ संकल्प रैली को संबोधित करने आए थे। शहीद पार्क पर मंगलवार को उनके संबोधन में निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। नाथ ने कहा कि शिवराज ने प्रदेश को दिया क्या? उसने पूरे प्रदेश के घर घर में दारू पहुंचाने का काम किया है। उसने मध्य प्रदेश को महंगाई दी, बेरोजगारी दी और भ्रष्टाचार दिया। महिला अत्याचार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर है। शिवराज केवल और केवल घोषणाएं करते हैं और इससे प्रदेश नहीं चलता। महापौर प्रत्याशी महेश परमार के संबंध में नाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पसंद से महेश को चुना है क्योंकि उनमें काम करने का जज्बा है, सेवक बनने की भावना है। उज्जैन के विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले जाते हैं। नाथ ने शिवराज को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए विजन चाहिए, टेलीविजन नहीं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने कहा कि वह सबसे पहले शिप्रा शुद्धिकरण योजना को पूरी करेंगे। परमार ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन को चुनौती दी कि वह मेरे साथ 54 वार्डों में घूमे और देखे, अगर भाजपा के वार्ड ने 10 साल में कोई विकास किया होगा तो वह दिखेगा। अगर भाजपा ने इतना ही विकास किया है तो वह पूर्व महापौरों के फोटो अपने पोस्टर में क्यों नहीं लगा रही है। कांग्रेस के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बनाई हवा की काट करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उज्जैन में 2.5 घंटे में 4 सभाएं लेंगे। उनकी सभाएं नुक्कड़ सभाएं होंगी और इसकी शुरुआत पंड्या खेड़ी से होगी और समापन जयसिंहपुरा में। यूं तो 22 जून को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में रोड शो करके गए थे। अब एक बार फिर वह उज्जैन आ रहे हैं।
दोपहर 2 बजे सीएम उज्जैन पहुंचेंगे और उनकी पहली सभा पनियाखेड़ी में होगी। अगली सभा वार्ड 10 के मिर्ची नाला इलाके में होगी। पुराने शहर में ही एक सभा और करने के बाद वह जयसिंहपुरा में हाट बाजार में आएंगे। यहाँ वह सभा को संबोधित कर शाम 4:30 बजे उज्जैन से भोपाल रवाना हो जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अभी वैसा माहौल नहीं बन सका है जैसा हमेशा बनता है। ऐसे में सीएम को एक बार फिर उज्जैन आना पड़ रहा है। बारिश के पहले घर की छत की चद्दर साफ कर रहे एक वृद्ध की बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। चद्दर साफ करते हुए उनका हाथ ऊपर से गुजर रही इलेक्ट्रिक लाइन से छू गया था। दरअसल फतेहाबाद के रहने वाले 55 साल के छोगालाल पिता जयराम चौहान बारिश के देखते हुए निजी निवासी की छत के पतरे ठीक कर रहे थे। पतरे पर खड़े रहते हुए उनका हाथ ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उन्हें करंट का झटका लगा। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लाए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छोगालाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बालक और 2 बालिकाएं हैं। बालक मानसिक रूप से कमजोर हैं। चद्दर पे चढ़े थे चद्दर साफ करने के लिए। चद्दर साफ करते करते वो कहीं खड़े हुए तो तार निकले हुए ऊपर। चद्दर साफ करते करते उनको एकदम ऊपर खड़े हुए तो यहाँ करंट लगा। यहाँ के बाद फिर हाथ ऊंचे कर हाथ में लग गया। उनका नाम छोगालाल, पिताजी का नाम जयराम। क्या करते थे? बकरा बकरी के। 2 बालक है और 2 बालिका है, और 2 बालक जो है वो सपा मतलब यानी दिमाग से सपा कमजोर है। ऐसे ही एक अन्य घटना में एक वेल्डर की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल आगर रोड की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले 33 साल के सुरेश पिता भेरूलाल कामलिया पेशे से वेल्डर थे। वह तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले राजेश मालवी के घर वेल्डिंग करने गया था। दूसरी मंजिल पर गैलरी में खड़े होकर लोहे का पाइप चढ़ाते समय वह बाहर से जा रही विद्युत लाइन के पाइप से टकरा गया। इससे सुरेश को जोर का झटका लगा। उसे इलाज के लिए तत्काल अस्पताल लाए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेश के साथ बसंती लाल भी काम कर रहा था। हादसे के बाद वह भाग निकला। बसंती लाल का मोबाइल भी बंद आ रहा है। सुरेश के परिवार में 3 बालिकाएं हैं। जिवाजीगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। भाई सुनील ने बताया कि राजेश का मकान तिलकेश्वर कॉलोनी में बाहर की तरफ बनाया है। मकान अवैध है और मकान के लिए जा रही विद्युत केबल से लोहे का पाइप टकराने से हादसा हो गया। देखो उसके मकान का मोटी केबल लगी हुई थी, क्या वो पाइप लगाने से करंट लगा, तो खाली बस उससे जल गया वो। गली मकान है उसका, बहुत बाहर बना हुआ मकान ने, बिल्कुल चिपका हुआ रोड से, बिल्कुल अवैध बना हुआ उसका मकान। क्या बहुत रोड पर आ गया उसका मकान ऊपर से, क्या तो उस कारण से वायर भी चिपक गया मकान से, उससे चिपक गया वो। क्या वो मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ पे गया था, खाली मैं तो लेके आया देखा उसमें खाली बस। आषाढ़ के महीने में बारिश का दौर जारी है। बीती शाम भी शहर में झमाझम तेज बारिश हुई। अब तक जिले में 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। उज्जैन तहसील में 1, घटिया में 13, खाचरोद में 14, नागदा में 9, महिदपुर में 14, झारडा में 38 एवं माखड़ोन तहसील में 7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। अभी तक जिले में औसत 115.3 मिमी वर्षा हो चुकी है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसत 122.6 मिमी वर्षा हुई थी। जिले में अभी तक उज्जैन तहसील में 158, घटिया में 96, खाचरोद में 113, नागदा में 209, बड़नगर में 66, महिदपुर में 109, झारडा में 106, तराना में 138 एवं माखड़ोन तहसील में 43 मिमी वर्षा हो चुकी है। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आ रही है। दिन का तापमान अब 34.4 डिग्री पर पहुंच गया है। जून के शुरुआती दिनों में यह 40 डिग्री से ऊपर था। रात के तापमान में भी कमी हो रही है। बीती रात तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक तैयारी भी। प्रशासन ने मंगलवार को उज्जैन नगर निगम के मतदाताओं की संख्या जाहिर की। 4,61,103 मतदाता महापौर और 54 पार्षदों का चुनाव करेंगे। मतदाताओं में 2,30,879 पुरुष और 2,30,177 महिलाएं रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि 47 थर्ड जेंडर भी वोट डालेंगे। उज्जैन नगर निगम के लिए वोटिंग 6 जुलाई को होगी और इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से चल रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारक का प्रावधान नहीं रखा है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए प्रचार पर आने वाले स्टार प्रचारकों का खर्च प्रत्याशियों के खाते में नहीं जुड़ेगा। और अब खबरें दे दनादन। प्रेस क्लब के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार विजय घाटे का मंगलवार की दोपहर निधन हो गया। उन्हें दोपहर 12 बजे अचानक हार्ट अटैक आया। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घाटे की अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 10 बजे उनके निवास सेफ्रॉन सिटी कॉलोनी से निकलेगी। चक्रतीर्थ वेंकुट धाम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन में महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली रैली, आम सभाओं एवं अन्य निर्वाचन संबंधित व्यय की निगरानी हेतु नगर पालिक निगम उज्जैन क्षेत्र के लिए वीडियो सर्विलांस एवं वीडियो टीम का गठन किया गया। होमगार्ड लाइन में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड संतोष कुमार जाट ने होमगार्ड कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। कंपनी कमांडर श्रीमती मीनाक्षी चौहान ने परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षण परेड में 5 प्लाटून शामिल हुए। परेड का नेतृत्व कंपनी कमांडर श्रीमती चौहान ने किया। खरीफ मौसम की गिरदावरी करने का आदेश अपर कलेक्टर ने जारी किया है। इसके मुताबिक ई उपराजन, फसल बीमा, फसल ऋण आदि सुसंगत कार्रवाई निर्बाध रूप से संचालित हो सके। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।